दोस्तों, बढ़ते हुए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जंगलों के कटान के कारण भालुओं की संख्या सीमित होती जा रही है। कई प्रजातियां अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं क्योंकि उनके रहने के स्थान बहुत सीमित हो चुके हैं और शिकारी इनकी खाल के लिए इनका शिकार करते हैं। इन कारणों से इन्हें भोजन और आवास की समस्या झेलनी पड़ रही है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए जिससे जंगल में रहने वाले जीवों की सुरक्षा की जा सके। दोस्तों, वर्तमान में पूरी दुनिया में भालुओं की मुख्यतः 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गर्म स्थानों से लेकर आर्कटिक जैसे बर्फीले स्थानों तक पाए जाते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां मांसाहारी होती है तो कुछ सर्वाहारी होती है, जो मांस से लेकर घास तक खा जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पर भालुओं की मुख्य प्रजातियां और उपजातियां कौन कौन सी है। जायंट पांडा। भालुओं की प्रजातियों में जायंट पांडा देखने में सबसे अलग नजर आता है। इसका सिर गोल होता है और पूरे सिर पर सफेद रंग के बाल होते हैं। इसके कान और आंख के पास काले रंग के धब्बे होते हैं। वयस्क जायंट पांडा का वजन 125 किलोग्राम के आसपास होता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह भोजन में केवल बांस की पत्तियां और बांस के तने के कोमल भागों को ही खाता है। बांस की पत्तियों में पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण अधिकतर पांडा दिन के 14 से 16 घंटों तक पत्तियां चबाने में ही लगा देते हैं। सर्दियों के समय जब बर्फ पड़ती है तब इन्हें भोजन संबंधित बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी म्यांमार और वियतनाम तक बांस के जंगलों में बड़े भूभाग पर पाए जाने वाला यह जीव अब केवल चीन के उन क्षेत्रों में ही पाया जाता है जहां बांस के जंगल बचे हैं। वयस्क पांडा का क्षेत्र लगभग 6 वर्ग किलोमीटर का होता है, जिसकी पहचान यह अपने शरीर से निकलने वाली गंध फैलाकर करता है। पांडा की यह प्रजाति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। इसके लिए चीन की सरकार इनके आवास के क्षेत्रों के आसपास बांस के जंगलों का क्षेत्र बढ़ा रही है। जायंट पांडा शीतनिद्रा हाइबरनेशन में नहीं जाता है क्योंकि बांस खाकर यह अपने शरीर में पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा नहीं कर पाता है। कुंग फू पैंडा मूवी अगर आपने देखी हो तो यह मूवी इसी पांडा के ऊपर बनाई गई है। चिनलिंग पांडा। भालू परिवार का यह जीव जायंट पांडा की एक उपप्रजाति है। जायंट पांडा की उपप्रजाति में यह सबसे बड़ा है। चिनलिंग पर्वत श्रृंखला के आसपास रहने के कारण इसका नाम चिनलिंग पांडा रखा गया है। इस पांडा के शरीर पर भूरे रंग का फर होता है। यह पांडा बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। सिर के सामने का भाग सफेद रंग का होता है। कान और आंख के पास भूरे रंग के धब्बे होते हैं। इनकी संख्या बहुत ही कम बची है। वर्तमान में कुछ 100 चिनलिंग पांडा ही जीवित बचे हुए हैं। वयस्क का वजन लगभग 120 किलोग्राम होता है। स्पेक्ट्रल भालू। इस भालू का यह नाम इसके चेहरे के आसपास बने काले गोल घेरे की वजह से पड़ा है। हालांकि सभी स्पेक्ट्रल भालुओं में आंखों के पास के घेरे एक जैसे और स्पष्ट नहीं होते हैं। यह प्रजाति दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला के पास ज्यादा संख्या में पाई जाती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला पर भालुओं की यही प्रजाति देखने को मिलती है। ज्यादातर ये यहाँ पर ऊंचे पर्वतों के जंगलों के पास पाए जाते हैं जहाँ साल भर बादल छाए रहते हैं। वयस्क भालू का वजन लगभग 200 किलोग्राम के आसपास होता है। यह भालू जंगलों में ऊंचे विशाल पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हुए नजर आ जाते हैं। भोजन की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण यह भालू शीतनिद्रा हाइबरनेशन में नहीं जाता है। स्लॉथ भालू। स्लॉथ बेयर। धीमी चाल से चले के कारण इस भालू का नाम स्लॉथ बेयर रखा गया है। भालू की यह प्रजाति भारत में कई इलाकों में पाई जाती है। कुछ साल पहले तक जब वन्य प्राणी संरक्षण नियम सख्त नहीं थे तब अक्सर मदारी इस भालू का खेल दिखाकर बच्चों का मनोरंजन किया करते थे। इस भालू की देखने और सुनने की क्षमता कमजोर होती है लेकिन सूंघने की क्षमता अधिक होती है, जिसकी सहायता से यह दीमक और चींटियों को आसानी से ढूंढकर उनका शिकार करते हैं। यह भालू दक्षिणी एशिया के घास के मैदानों में और ज्यादातर इनकी संख्या भारत में पाई जाती है। इसके अलावा इनकी प्रजाति श्रीलंका में भी पाई जाती है। भारत में इस प्रजाति के गले के पास वी आकार की सफेद पट्टी पाई जाती है। इस प्रजाति की मादाएं सर्दियों के समय बच्चों को जन्म देती है और लगभग 2 से 3 वर्षों तक बच्चों की देखभाल करती है। अत्यधिक शिकार के कारण इनकी संख्या काफी कम हो चुकी है और यह प्रजाति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। संघ भालू। डॉग। सभी भालुओं की प्रजातियों में यह भालू सबसे छोटा होता है। इस प्रजाति में सबसे बड़े भालू का वजन 63 किलोग्राम पाया गया है। यह भालू अपने भोजन के लिए दीमक और केंचुओं का शिकार करते हैं। ऐसा करने के लिए इनके पास काफी बड़ी जीभ होती है जिससे ये दीमक की बामियों में से दीमक को निकाल सके। ये पेड़ पर चढ़ने में बहुत माहिर होते हैं और अक्सर आराम करने के लिए जमीन से कई मीटर ऊंची जगह का चुनाव करते हैं। दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया में और भारत के उत्तर में यह प्रजाति पाई जाती है। इसके अलावा बोर्नियो और सुमात्रा के उष्णकटिबंधीय वनों में भी यह पाए जाते हैं जहाँ साल भर इनके लिए भोजन उपलब्ध रहता है। इसीलिए यह भालू भी शीतनिद्रा हाइबरनेशन में नहीं जाता है। एशियाई काला भालू। स्लॉथ भालू की तरह इस भालू की छाती के पास वी आकार की सफेद पट्टी पाई जाती है। इसी कारण इस प्रजाति को मून बेयर और व्हाइट चेस्टेड बेयर भी कहते हैं। यह प्रजाति पृथ्वी के बड़े भूभाग पर पाई जाती है, पश्चिमी ईरान से लेकर हिमालय के क्षेत्रों में। दक्षिणी पूर्व एशिया के क्षेत्रों से लेकर साइबेरिया और दक्षिणी थाईलैंड तक इन्हें देखा जा सकता है।
यह प्रजाति पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होती है, भोजन करने के लिए, आराम करने के लिए और बड़े शिकारी जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए ये ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर अपना समय व्यतीत करते हैं। तेंदुए, बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े मांसाहारी भालू इनका शिकार करते हैं। बर्फीले स्थानों पर रहने वाले भालू सर्दियों के समय मांद में रहते हैं और शीतनिद्रा में चले जाते हैं। अमेरिकन काला भालू, इस प्रजाति के भालुओं का वजन 270 किलोग्राम तक होता है। यह प्रजाति पृथ्वी के बड़े भूभाग पर पाई जाती है। अलास्का से उत्तरीय मैक्सिको के क्षेत्रों, फ्लोरिडा के दक्षिण के क्षेत्रों तक यह पाया जाता है। पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रजाति के भालुओं का रंग काला होता है, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादातर भालुओं का रंग भूरा होता जाता है। अलास्का के क्षेत्रों में इनका रंग सिल्वर ब्लू रंग की तरह चमकदार होता है। यह प्रजाति सर्वाहारी ओमनिवोरस होती है और फलों तथा गिरदार फल को खाना पसंद करती है, लेकिन ये छोटे मीनों का शिकार करके उनको अपना भोजन बना लेते हैं। ग्रिजली भालू, उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला यह भालू पोलर बेयर के बाद दूसरे नंबर का बड़ा भालू है। यह ब्राउन बेयर की उप प्रजाति है। ब्राउन बेयर को आप इसके पीठ पर रिवोड हम्प की वजह से पहचान सकते हैं, जैसा कि हम्प ट्यूबर ऊपर में निकला होता है। इसका वजन 680 किलोग्राम तक होता है, क्योंकि कई स्थानों पर इन्हें खाने के लिए मछलियां प्रचुर मात्रा में मिल जाती है, जिसके बाद यह सर्दियों में शीतनिद्रा हाइबरनेशन में चला जाता है। यह ज्यादातर अलास्का के कोडियाक द्वीप पर पाया जाता है। इनकी जनसंख्या यूरोप, हिमालय के क्षेत्रों, रूस, अलास्का, कनाडा और के उत्तरीय भागों में पाई जाती है। मई और जून महीने में ये प्रजनन करते हैं और मादा भालू सर्दियों के समय 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है। सर्दियों का समय मादा अपने बच्चों के साथ शीतनिद्रा में बिताती है और बसंत ऋतु के आने पर यह अपने बच्चों के साथ अपनी मां से बाहर निकल आती है। ध्रुवीय भालू, यह हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा भालू है। नर वयस्क का वजन 680 किलोग्राम तक हो जाता है। इसका कारण इनका मांसाहारी होना है। ध्रुवीय भालू ज्यादातर सील का शिकार करते हैं। यह भालू आर्कटिक के ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है। आर्कटिक का यह क्षेत्र अलास्का, कनाडा, उत्तरीय यूरोप, रूस तक फैला हुआ है। इसे व्हाइट बेयर, सी बेयर और आइस बेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ सर्दियाँ बहुत लंबी और कठोर होती है, इसीलिए गर्मियों में यह फ्रूट खाते हैं, जिससे सर्दियों के समय यह शीतनिद्रा हाइबरनेशन में चला जाता है। पोलर बेयर बसंत ऋतु के दौरान समागम करते हैं और मादा नवंबर और फरवरी महीने के दौरान 1 से 3 बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय बच्चे का वजन 1 किलोग्राम का होता है। शीतनिद्रा के बाद जब मादा अपने बच्चों के साथ बाहर निकलती है तो अपनी मां का दूध पीकर इनका वजन 14 किलोग्राम तक हो जाता है। बच्चे अपनी मां के साथ 2 से 3 वर्षों तक रहते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनका जीवन संकट से गुजर रहा है। यह जमी हुई बर्फ पर चलता है और पानी के अंदर सील और उनके बच्चों का शिकार करता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बर्फ पिघलकर पानी बन रही है, जिससे इसके क्षेत्र कम होते जा रहे हैं और इन्हें भोजन की लगातार कमी होने लगी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।